कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें जो एमपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके डीप अध्ययन करेंगे, जिससे कि आगामी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे आसानी से बन जाएंगे। जो साइड का नॉइस आ रहा होगा कृपया कर उसे इग्नोर करें, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। धमोनी, ये क्वेश्चन आए थे, धमोनी उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो धमोनी उर्स का आयोजन सागर जिले में किया जाता है, धमोनी नामक ग्राम में किया जाता है और मस्तान साहिब वली की याद में किया जाता है और वार्षिक आयोजन है, अप्रैल मई के माह में किया जाता है और यहीं पे बलजीत शाह जी का मकबरा भी है। ठीक है, धमोनी का आयोजन सागर में किया जाता है, मस्तान साहिब वली की याद में किया जाता है, वार्षिक आयोजन अप्रैल मई में किया जाता है, बलजीत शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीएम स्वनिधि योजना क्या है? पीएम स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड-19 महामारी के बाद अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना। इसमें आर्थिक सहायता 10,000 की दी जाती है और बिना गारंटी के सरकार उपलब्ध कराती है। इसका लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता, वित्तीय समावेशन और अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति। और यदि आप एक बार 10,000 रुपये चुका देते हैं बैंक के, तो बैंक आपको दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये बिना बिना ब्याज के आपको पुनर्भुगतान करती है। फिर आता है एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जिस इमारत में स्थित है उसका वास्तुकार हेनरी इरविन था। इमारत को दान किया था सेठ गोविंददास ने। जिस इमारत में हाईकोर्ट बनना था उसका दान किया था सेठ गोविंददास ने। इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में स्थित है, एक इंदौर में, जो 28 नवंबर 1968 को बनी थी। फिर आते हैं आगे, एक और क्वेश्चन था एमपी से, भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध कहाँ है? सिवनी जिले में, बैनगंगा नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कौन सा? भीमगढ़ बांध। आपको याद होगा मिट्टी का भीम बनाया गया था महाभारत में। जब युद्ध महाभारत के पश्चात जब 5 पांडव धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं तो क्या होता है, धृतराष्ट्र और भीम को अपनी बाहों में जकड़कर मारना चाहता है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं कि मिट्टी का बांध, मिट्टी का भीम बनाकर उनके सामने रखते हैं। जैसे भी उसको गले लगाते हैं वो तहस नहस हो जाता है। इसलिए याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध कहाँ पे? सिवनी में है, बैनगंगा नदी पर, और इसका उपनाम संजय सरोवर है। इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सब बनने चाहिए। इसलिए हम जितने भी मध्य प्रदेश में प्रमुख बांध हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बंजारा बांध, सीप नदी श्योपुर जिले में अवस्थित है, पगारा बांध, आशन नदी, मुरैना, पगारा बांध, आशन नदी, मुरैना, आशन नदी मुरैना में स्थित है। पहशारी बांध, मोबार नदी, ग्वालियर। फिर राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी, अशोकनगर और ललितपुर। फिर बीला सागर परियोजना, बीला नदी, सागर। मुड़िया बांध, बीना नदी, सागर। और उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी, छतरपुर। ग्रेट गंगऊ परियोजना, केन नदी, छतरपुर। टूंस परियोजना, टूंस नदी, रीवा। गुलाब सागर परियोजना, महान नदी, सीधी। गुलाब सागर परियोजना, महान नदी, सीधी। फिर बाण सागर परियोजना, सून नदी, देवलोन, शहडोल। थावर परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, थावर नदी, नैनपुर, मंडला में। मटियारी परियोजना, मटियारी नदी, जो बंजर की सहायक है,
मंडला में। थावर परियोजना और मटियारी परियोजना दोनों कहाँ हो गई अपनी? मंडला में। फिर राजीव सागर परियोजना या वावनथड़ी परियोजना, वावनथड़ी परियोजना कहाँ? बैनगंगा नदी बालाघाट। धूती परियोजना, बैनगंगा नदी बालाघाट। राजीव सागर परियोजना या वावनथड़ी परियोजना बालाघाट में है, धूती परियोजना बालाघाट में है। संजय सरोवर, भीमगढ़ बांध, अपर बैनगंगा, अभी पढ़े थे ऊपर, तो बैनगंगा नदी सिवनी। माचा गोरा बांध, पेंच नदी छिंदवाड़ा, माचा गोरा बांध, पेंच नदी छिंदवाड़ा। सीतारेवा बांध, सीतारेवा नदी छिंदवाड़ा। तवा बांध, तवा नदी होशंगाबाद। इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी खंडवा। तीजल देवड़ा बांध, कुंडा नदी खरगोन। लोअर गोई परियोजना, गोई नदी बड़वानी। चंद्रशेखर परियोजना या जोगड़ परियोजना बोलते हैं, हथनी नदी अलीराजपुर और धार पर। मान परियोजना, मान नदी धार। मान चंद्रशेखर और मान परियोजना अलीराजपुर और धार में स्थित है। गांधी सागर परियोजना प्रथम जल विद्युत परियोजना है, चंबल नदी पे स्थित है, मंदसौर में, 115 मेगावाट की है। कुंडलिया बांध, देवास, काली सिंध, नीवस नदी अगर मालवा जिला राजगढ़। मोहनपुरा परियोजना, नीवस नदी राजगढ़। कुंडलिया बांध, मोहनपुरा परियोजना राजगढ़। कुंडलिया काली सिंध या नीवस नदी, मोहनपुरा नीवस और राजगढ़। गोपी कृष्ण बांध, चौपन नदी गुना। गोपी कृष्ण बांध, चौपन नदी गुना। मड़ीखेड़ा या अटल सागर, सिंध नदी शिवपुरी। मड़ीखेड़ा, अटल सागर, सिंध नदी शिवपुरी। मोहिनी सागर परियोजना, सिंध नदी शिवपुरी। चूरल परियोजना, चूरल नदी इंदौर और जो नर्मदा की सहायक नदी है। बरना परियोजना, बरना नदी रायसेन। सम्राट अशोक परियोजना, बेतवा नदी या हलाली परियोजना विदिशा। अवंतीबाई परियोजना, बरगी परियोजना नर्मदा नदी जबलपुर। सुक्ता परियोजना, भगवान सागर परियोजना, सुक्ता नदी खंडवा। नल सेसा बांध, चंदन नदी बालाघाट। नल सेसा बांध, चंदन नदी बालाघाट। फिर पारस टोय बांध, पारस टोय बांध, ताप्ती नदी बैतूल। अपर वेदा परियोजना, वेदा नदी खरगोन। अटरिया परियोजना, हिरण नदी कटनी। हरसी परियोजना, पार्वती नदी ग्वालियर। कोलार परियोजना, कोलार नदी लवाखेड़ी सीहोर जिला। बरियार या बरियारपुर परियोजना, धासन केन छतरपुर। राघवपुर परियोजना, नर्मदा नदी डिंडोरी। राघवपुर परियोजना, नर्मदा नदी डिंडोरी। मछरेवा परियोजना, मछरेवा नदी नरसिंहपुर। गंजाल परियोजना, गंजाल नदी हरदा। मोरंड परियोजना, मोरंड नदी नर्मदापुर। चिंगी परियोजना, नर्मदा नदी नरसिंहपुर। इतनी समस्त परियोजना आप इसको एक या दो बार फिर से रिकॉल कर लेना वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है। अब मैं इसको बार बार पढ़ाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। अब आगे एक क्वेश्चन आया था 2022-23 में IMF की भारतीय महिला उपनिदेशक कौन थी? गीता गोपीनाथ जी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इस वीडियो में हम राज्यपाल पूरे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगामी एग्जाम्स में आसानी से बनेंगे। जितने टाइप्स के राज्यपाल से क्वेश्चन आ सकते हैं सबका अध्ययन करेंगे। जैसे कि जब आते हैं प्रथम राज्यपाल कौन थे? पटाभी सितार मियाँ। इनका देखो सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहता है। और ये कांग्रेस का इतिहास नामक बुक लिखते हैं पटाभी सितार मियाँ। और जो 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन होता है ना, सुभाष चंद्र बोस से पराजित होते हैं। इससे गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर राजेंद्र प्रसाद को
त्रिपुरी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर आते हैं हरिविनायक पटस्कर जी, दूसरे राज्यपाल। पहले अपने बटावी तरमैया जी हो गए, दूसरे हरिविनायक पटस्कर जी। इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका? हरिविनायक पटस्कर जी। फिर केसी रेड्डी, जस्टिस पीवी दीक्षित। प्रथम कार्यवाहक कौन है? जस्टिस पीवी दीक्षित जी। फिर केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा। फिर आते हैं निरंजन नाथ वांचू, इनका जन्म सतना में हुआ था। फिर जेपी दुरा मुथाना पुनाचा। फिर भगवत दयाल शर्मा। फिर जस्टिस जेपी सिन्हा कार्यवाहक, भगवत दयाल शर्मा जी फिर बनते हैं। फिर जस्टिस जेपी सिन्हा कार्यवाहक, भगवत दयाल शर्मा जी। के एम चांडी, इनके समय भोपाल गैस कांड होता है। कब होता है? 2 से 3 दिसंबर 1984, भोपाल गैस कांड के समय। राज्यपाल कौन थे? के एम चांडी। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। जस्टिस एन डी ओझा कार्यवाहक, के एम चांडी। सरला ग्रेवाल प्रथम महिला राज्यपाल। कुंवर मोहम्मद अली खान। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी। फिर भाई महावीर, इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इन्हीं के समय मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ का निर्माण। फिर राम प्रकाश गुप्त जी यूपी के सीएम रहते हैं। फिर कृष्ण मोहन सेठ और एक 23वें यहाँ रह गए बलराम जाखड़। फिर 24वें रामेश्वर ठाकुर। फिर राम नरेश यादव, ओपी कोहली, आवंतीबेन पटेल जो कि गुजरात की सीएम भी रहती हैं, लालजी टंडन, श्रीमती आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक बनती हैं। फिर अभी वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं, वर्तमान में जो कार्यरत हैं। तो मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ स्पेशल तथ्य जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि पहला कौन था, कौन कैसा था। जैसे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल। महिलाओं की आयु कम ही रहती है। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन जी 84 वर्ष के थे। ठीक है, जिनका जन्म सतना जिले में हुआ था, निरंजन नाथ वांचू जी। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल भाई महावीर लाहौर। इन्हीं के समय छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल अपन पीवी दीक्षित जी के बारे में पढ़े थे, 7 साल 7 महीने 27 दिन। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल बीपी सितार मैया, 7 माह 12 दिन। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित जी। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल के एम चांडी। मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, रामप्रकाश गुप्त 2004। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, बलराम जाखड़ जी 7वीं और 8वीं लोकसभा में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे, पीवी दीक्षित जी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर। जन्म कहाँ हुआ था इनका? लाहौर में। सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू कहाँ से? सतना से आते हैं। अब मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित जी।
जेपी से 2 बार बने। एनडी ओझा, ये आ सकता है, जेपी से 2 बार बने। एनडी ओझा, ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल, पहले सत्यनारायण सिन्हा, फिर सीएम पुनाचा, फिर मोहम्मद अली खान। सत्यनारायण सिन्हा, सीएम पुनाचा, मोहम्मद अली खान। जो एक क्वेश्चन इससे भी आया था कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि केसी रेड्डी जी कहाँ से, मैसूर के राज्य के सीएम थे कौन, केसी रेड्डी जी। सीएम पुनाचा कुर्ग से हैं, कुर्ग के सीएम थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा से। राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव यूपी के सीएम रह चुके हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात से रही। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी थे, पीवी दीक्षित और जेपी से, और 2 बार कार्यवाहक थे कौन, जेपी से। और पीवी दीक्षित सबसे कम समय तक कार्यवाहक। राज्यपाल ये ज़्यादा जरूरी नहीं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये कथन पटाभी सितार मैया जी ने बोला था क्या, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं। ये कथन किसका, पटाभी सितार मैया का। अब हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 क्या कहता है, राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। 156 जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 157 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं, क्या योग्यताएं चाहिए, वो 157 बोलता है। 158 बोलता है राज्यपाल पद के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रावासन और विघटन की शक्ति। 174। 200 राज्यपाल द्वारा बिलों को अनुमति देना। 202 वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण। 202 राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। 213 और 123 के तहत कौन राष्ट्रपति की है। 123 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। देखो अब इतना ना राज्यपाल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगामी एग्जाम में आपको आसानी से बन जाएंगे। अब आते हैं मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं। एक क्वेश्चन आया था सिंचाई परियोजना से कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस परियोजना से होती है, तो नर्मदा घाटी परियोजना। फिर अब कुछ परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, इसको पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है, खंडवा जिले में है। सबसे ऊंचा बांध है, 1984 में नींव रखी गई थी। 2007 में जो जल जीवन योजना प्रारंभ हुई थी यहीं से हुई थी। फिर आती चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना, इसके तहत 3 बांध बने हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। जो गांधी सागर परियोजना है इसकी नींव 1954 में रखी गई थी, 1960 में पूर्ण हुई। ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, 115 मेगावाट है। फिर राणा सागर परियोजना चित्तौड़ में है, 1970 की है, 172 मेगावाट। फिर जवाहर सागर परियोजना कोटा, 99 मेगावाट। फिर सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा घाटी परियोजना की पार्ट है। ठीक है, कहाँ, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने चलाए थे, इसकी हाइट को लेकर के। इसकी हाइट हो रही जो कि समुद्र का पानी नर्मदा नदी में आ जाएगा, इसके लिए मेघा पाटकर ने आंदोलन चलाया था।
फिर बाणसागर परियोजना कहाँ है? शहडोल के देवलोन जिले में सोन नदी पर अवस्थित मध्य प्रदेश यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। फिर ओमकारेश्वर बांध ओमकारेश्वर खंडवा में है और तैरता हुआ सोलर प्लांट लगा है इसी पर। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना विदिशा में, इसका पुराना नाम थाल जलाशय है। आता है भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध संजय इसको संजय सरोवर के भी नाम से जाना जाता है। सिवनी में है, बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध। फिर अवंतीबाई परियोजना सागर जबलपुर नर्मदा नदी 90 मेगावाट। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी पर अशोकनगर ललितपुर मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना। जो अटल सागर बांध है शिवपुरी में है सिंध नदी पर और मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। अटल सागर बांध, मड़ीखेड़ा बांध, शिवपुरी, सिंध नदी। भदभदा बांध भोपाल में है, 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आपदा बांध शिवपुर में, शीप नदी। आपदा बांध शिवपुर, शीप नदी। साइक्लोपियन बांध जो बेतवा नदी पे है, राजा भोज ने बनाया था और संकाय के द्वारा नष्ट कर दिया गया था साइक्लोपियन बांध को। भारत में सबसे ज्यादा शीत किस राज्य में है क्वेश्चन ये आया था। तो वहाँ तमिलनाडु में कितनी 51। फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र में 38। फिर मध्य प्रदेश में सेज। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो 2004 का कॉन्सेप्ट है। मध्य प्रदेश में कितनी औपचारिक रूप से 12 सेज का परिचालन हो रहा है। 12 सेज हैं, 5 का परिचालन हो रहा है, 7 अधिसूचित सेज हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में बनना है, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर और ग्वालियर में प्रस्तावित है। उदिता योजना कब शुरू हुई? 1 नवंबर 2016 में। उद्देश्य क्या था? महिलाओं को ना मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जागरूकता, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी में उदिता कॉर्नर एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर ग्राम सर्वोदय योजना 1950 का प्लान किसका है? जेपी नारायण जी का। 100 ड्रम से संबंधित महोत्सव, इसको बंगला उत्सव भी बोलते हैं, मेघालय में आयोजित किया जाता है। नवंबर में 3 दिवसीय होता है। गोरो, खासी और जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? जब सूर्य का उत्तरायण होने पर मनाया जाता है और मैक्सिमम 14 जनवरी को ही, 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। फिर पीएम गति शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई? 13 अक्टूबर 2021 को। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली जे 1933 में अभ्यारण्य था और 1955 में नेशनल पार्क बना था। हाँ। अब कुछ इनके बारे में, जितने भी नेशनल पार्क हैं, कब बना और कहाँ स्थित है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में मंडला, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी 1958 में बना। बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया 68। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, पेंच छिंदवाड़ा में है और सिवनी 1975 का। पनबिहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल 1979। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में हुआ 1981। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, अब इसका नाम नर्मदापुरम हो गया 1981। पन्ना और सतपुड़ा 1981। संजय राष्ट्रीय उद्यान 83। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 83। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2011। ऊनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान 2018। बस, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।